नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। वक्त हो चला है हरियाणा की खबरों के बारे में बताने का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डेरा बस्सी पंजाब बीजेपी का कुनबा बढ़ाया है। यहां प्रमुख उद्योगपति और अकाली दल के पूर्व वरिष्ठ नेता सरदार गुरदर्शन सिंह सैनी और उनके पूरे परिवार को पटका पहनाकर बीजेपी परिवार में शामिल किया। सीएम सैनी ने कहा कि मैं आज पंजाब की पवित्र भूमि पर यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी एमएसपी को कम नहीं बल्कि बढ़ाकर देने का काम करेगी। साथ ही पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो डेरा बस्सी पहुंचे और वहां पर बीजेपी का कुनबा बढ़ाते हुए नजर आए। उन्हें पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी का कुनबा बढ़ाया और एक संदेश भी दिया कि ये जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में वो किसान हितैषी है। जो दल ये कह रहा है कि एमएसपी को कम कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी की सरकार तो एमएसपी बढ़ाकर ही देगी। 2014 से आज 2025 हमारी सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में अगर उसकी फसल का घाटा हुआ है 14,500 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जहां किसान को सुरक्षित और मजबूत किया है, हमने उसके खेत पर जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके खेत में चाहे स्प्रिंकलर इरिगेशन हो चाहे ड्रिप इरिगेशन हो उसके माध्यम से पानी पहुंचाने का काम भी हमने किया है ताकि मेरा किसान वो ज्यादा पैदावार कर सके और उस ज्यादा पैदावार को भी हमने एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है क्योंकि कांग्रेस के लोग इनसे कुछ करना चाहिए। कांग्रेस के लोग इन्होंने यही अफवाह बोली कहा कि एमएसपी बंद करेगा। भाई आज तक ना एमएसपी बंद किया है ना ये आज पंजाब की पवित्र भूमि के ऊपर ये गुरुओं की भूमि है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। मैं इस बात के बारे में आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी एमएसपी को कम नहीं बढ़ा करके देने का काम लगातार करेगी। ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। हमने हरियाणा के अंदर जो गरीब व्यक्ति को जो हमें आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसी गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ देखना न पड़े। अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है सर ऊंचा करके किसी की हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है और हमने उसको लागू किया। मुझे खुशी है हम 50 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ हरियाणा प्रदेश के अंदर दे रहे हैं और 50 लाख परिवारों में से 20 लाख परिवारों ने अपना इलाज कराया है और उस इलाज का 2,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने वो उस व्यक्ति के इलाज के लिए देने का काम किया है। उसको कोई पैसा नहीं लगा है परंतु भाई ये योजना यहाँ पर लागू नहीं है। पंजाब के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। मैं आज आप लोगों के बीच में ये विश्वास दिलाऊंगा कि जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में भी बनेगी तो हम यहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड योजना को लागू करेंगे और उसका 1 साल में 5 लाख रुपए का लाभ व्यक्ति को देने का काम ये
पूरी हरियाणा सरकार में देने का काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों, हम लगातार भाइयों लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 420 ऐसी योजनाएं हैं जिनका ऑनलाइन लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने बुजुर्गों को 3000 रुपए महीने की पेंशन हम देते हैं।